जो कहाँ भेज रहे थे या बाहर भेज रहे थे या पाकिस्तान भेज रहे थे, कहीं भी भेज रहे थे, कुछ तो होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनको उनके नाम हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके प्रदेश में किस तरीके की घटनाएं घटित हो रही है। जो जियादी था उसकी दुकान के ऊपर शोरूम में कपड़े की दुकान थी, उसके अंदर जाते थे चेंजिंग रूम। क्या नाम सर? मेरा नाम प्रभाती लाल योगी है। मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा संगठन मंत्री जिला झुंझुनू का हूँ। बताओ सर। हम लोग जो चिड़ाव में जो प्रकरण हुआ था, जो कपड़ा की दुकान के अंदर लेडीज़ की जो फ़ोटो बना रहे थे और जो बहुत ही निर्दयनीय था, उसके बारे में हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं इधर। और हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो। और ये ज्ञापन है मुख्यमंत्री साहब को, डीजी साहब को, डीजीपी साहब को, और मतलब यहाँ भी कलेक्टर साहब को दिया हमने। कलेक्टर साहब मिल के आए था कि आश्वासन दिए हैं? उन्होंने दिया है कि उचित कार्रवाई करेंगे। इसके जो है वो ज्ञापन को हम आगे भेज देंगे। अच्छा मैडम जी बताओ क्या नाम है? सुमन कटेवा, महिला अध्यक्ष। और ये कलेक्टर साहब के पास आए हैं आज विज्ञापन देने के लिए। एक सनातन वाले वो जो जियादी था, उसकी दुकान के ऊपर शोरूम में कपड़े की दुकान थी, उसके अंदर जाते थे चेंजिंग रूम के अंदर। भाई हिडन कैमरा दुकान के अंदर लग रहे हैं। आज अपनी बाण बैठी ही कपड़ा चेंज करें और करें, वीडियो खराबी हो रही है। हाँ, फिर भी हो रहा था। उसके अंदर एक धंधा ही खोल रखा था। तो ये शर्म करने वाली माले एक घटना है। उसमें माले कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। माले कलेक्टर साहब को हम विज्ञापन देने के लिए आए हैं आज, और उनके बुलडोजर चलाना चाहिए उनकी दुकान के ऊपर, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सही बात है। हाँ, हमारी यही मान्यता है। मेरा नाम पूजा शर्मा है। अभी चिड़ावा में जो हाल ही में घटना घटित हुई है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, और जिसने न केवल चिड़ावा को हुई बल्कि ये संपूर्ण क्षेत्र के लिए, संपूर्ण आसपास के इलाकों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कटु शब्दों में जिसकी मैं आलोचना करूँ, कटु शब्दों में जिसकी हम निंदा करें, ऐसी घटना घटित हुई है। और अभी चूँकि हम लोग आज कलेक्ट्रेट में आए हैं ज्ञापन देने के लिए, हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनको उनके नाम हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके प्रदेश में किस तरीके की घटनाएं घटित हो रही है। और इस प्रकरण को हमें बहुत ही विरोध करना चाहिए। जैसा कि बहन जी ने बताया कि दुकान पर बुलडोज़र चलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और साथ ही जितनी भी दुकानें हमारे यहाँ, जितने भी प्रतिष्ठान स्थापित किए जाते हैं, उन प्रतिष्ठानों की ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए। फेक आईडीज़ के नाम से वो प्रतिष्ठान ना बने, या उनकी दुकानों का जो नाम है वो भी इस तरीके का होना चाहिए ताकि जनता को वास्तविकता का तो कम से कम भान होना ही चाहिए। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि जब हम एक सोना खरीदने जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि अपनी दुकान से हम सोना खरीदेंगे, यानी अपने घर के सुनार से हम लोग सोना खरीदते हैं। हमारी ये मांग रहती है और हमारी ऐसी सोच है कि हम जब भी सोना खरीदेंगे तो अपने घर के सुनार से ही सोना खरीदेंगे। मैं ये मानती हूँ कि सोना एक भौतिक वस्तु है, जिसके कहीं से भी खरीद लेने से हमारे जीवन पे शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना हमारे स्वास्थ्य पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना हमारी पहचान पे या हमारे चरित्र पे या हमारी अस्मिता पे कोई भी किसी भी प्रकार का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब हमारी बात आती है निजी वस्तुओं की, जब हमारी बात आती है घरेलू दैनिक वस्तुओं की खरीदने की, तब हम ये चीज़ें क्यों भूल जाते हैं कि हम उन लोगों से सामान खरीदें जो हमारी घर की दुकानें हैं, जिनसे हमारी जानकारी है, जिनके बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान है। लेकिन हम उस समय अपनी दैनिक वस्तुओं को खरीदने के समय इन सब चीज़ों की बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें बोलना चाहूँगी कि जो दैनिक वस्तुओं का आप उपयोग करते हैं, जो दैनिक वस्तुएं आप खरीदते हैं, चाहे वो राशन हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल फ्रूट्स हो, या कोई भी आप सामान ले रहे हो, तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आप अपने घर के ही दुकान वाले से खरीदें। घर का ही सब्जी वाला होना चाहिए, घर का ही फल वाला होना चाहिए, घर का ही किराने वाला होना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो इस तरीके की घटनाएं शायद अंजाम नहीं दे पाएंगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सूचना और ये जागृति का संदेश देना चाहूँगी कि सब लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और अपने घर वालों से ही, जिनको आप जानते हैं, उनसे। मैडम जी, जो अपना जो परिवार की जो महिला ही जो भी कोई भी कपड़ा खरीदने जाएं और खरीदने जाएं, तो बाकी लिए भी एक संदेश है कि कभी चेंजिंग रूम में जाएं तो हिडन कैमरा ही जब भी हम, क्योंकि एक घटना कहीं एक स्थान पे घटित होती है, उसका संदेश और उसका
पूरे संदेश जो है पूरे समाज को जाना चाहिए और पूरे समाज को उससे सीख लेनी चाहिए। ये प्रकरण चढ़ाव में घटित हुआ है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इस प्रकरण से हम सबको एक सबक लेना चाहिए कि हम जब भी कभी वस्त्र खरीदें या कोई भी ऐसा सामान खरीदें, कपड़े खरीदने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस शौक से कपड़े खरीद रहे हैं और हम ट्रायल रूम में चेक करें कि कहीं वहाँ हिडन कैमरा तो नहीं है, कहीं वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी डिजिटल चीज़ वस्तु कोई मुझे नोट तो नहीं कर रही है। तो उन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ कपड़ों की दुकान पे ही नहीं, और भी बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ हम बेखौफ होकर अपने जैसे वॉशरूम में देखती हूँ, सही बात है, जैसे वॉशरूम्स में हम लोग जाते हैं, प्राइवेट वॉशरूम्स होते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे वॉशरूम होते हैं, उन सब का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो हमें रिकॉर्ड कर रहा है। सही बात है। साहब ये माने प्रशासन ही कर सकता है, ये पुलिस जो ने बताया कहाँ कि भेज हम रहे इसकी थे जांच कर या रहे हैं। बाहर भेज रहे थे या पाकिस्तान भेज रहे थे, कहीं भी भेज रहे थे, कुछ तो होगा। देखो हमें ये पता होता, ब्लैकमेल अगर किसी को किया भी होगा, तो हम ही सजा दे देते उनको। अगर किसी को ब्लैकमेल किसी बहन को किया भी होगा तो शायद आज तक उन्होंने आवाज नहीं उठाई होगी, हाँ। है ना। माना जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि 70 से 80 वीडियो उसके फोन में हैं और बहुत से वीडियो ये भी हो सकता है कि उसने फॉरवर्ड कर दी हो, अपने फोन से डिलीट कर दिए होंगे समय के अनुसार। तो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि 70 से 80 वीडियो उसके फ़ोन में है और ये आप मान के चलिए जिसका वो वीडियो बना रहा था उस बहन को ये ऐसा शंका हुई कि कोई ऊपर कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, उसको आवाज़ आई फ़ोन से, तो उनको ये लगा कि कोई मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। जब उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई की तो पता चला उसके फ़ोन में उसकी रिकॉर्डिंग थी। तो ये आप मान के ही चलिए कि कितनी ही बहनों के साथ उसने ब्लैकमेलिंग की होगी, कितनी बहनों को दबा दिया गया होगा।